कब और क्यों मनाई जाती है माघ पूर्णिमा? क्या है इसकी वजह? हर साल माघ पूर्णिमा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर इन शुभ कामों को करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं। साथ ही श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी के बारे में। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रिय है। माघ पूर्णिमा के पर्व को वसंत ऋतु के आगमन के दौरान मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और उपासना करने से पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन खुशहाल होता है। क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के त्योहार को क्यों मनाया जाता है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माघ पूर्णिमा 2025 वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 11 फरवरी को शाम 6:55 पर हो रही है और अगले दिन यानी 12 फरवरी को शाम 7:22 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि का अधिक महत्व है। ऐसे में 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:19 से 6:10 तक। सूर्योदय टिल्डा सुबह 7:05 पर। सूर्यास्त टिल्डा शाम 6:17 पर। चंद्रोदय टिल्डा शाम 6:14 पर। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से शाम 6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं। अमृतकाल शाम 5:55 से रात 7:35 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त टिल्डा सुबह 5:45 से 7:02 तक। उसके बाद शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:09 से 7:26 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पानी में गंगा जल मिलकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्यदेव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रारंभ करें। मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, पान, सुपारी, दूर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वाग्देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई।
प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से प्राणी को सभी संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जब जगत के पालनहार विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उस समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देख भगवान विष्णु ने कहा कि हे महर्षि, आपके आने की क्या वजह है। तब नारद जी ने बताया कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं, जिसे करने से लोगों का कल्याण हो सके। विष्णु जी ने कहा कि जो जातक संसार के सुखों को भोगना चाहता है और मृत्यु के बाद परलोक जाना चाहता है, तो उसे पूर्णिमा तिथि पर सच्चे मन से सत्यनारायण पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद नारद जी ने भगवान श्रीहरि विष्णु ने व्रत विधि के बारे में विस्तार से बताया। विष्णु जी ने कहा कि इस व्रत में दिन भर उपवास रखना चाहिए और शाम को भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए और प्रभु को भोग अर्पित करें। ऐसा करने से सत्यनारायण देव प्रसन्न होते हैं। माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। हर महीने में पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। विशेष चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। माघ मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु माघ मास भगवान विष्णु का अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन वाग्देवी यानी सरस्वती के स्वरूप ललिता महाविद्या की जयंती भी है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणा का 32 गुना फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत और कथा का श्रवण या वाचन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु रूपम मंत्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मा दभ्रं भूर्याभर भूरि घेदेन्द्र दित्ससि। ओम भूरिदात्यसि श्रुत पुरुत्राशूर वृत्रहन आनो भजस्व राधसी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही रोचक कथाओं, व्रत कथाओं, धार्मिक कथाओं और आध्यात्मिक तथा पौराणिक कथाओं के लिए मेरे चैनल वासुदेव की पाठशाला को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।